बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। फेरा फेरा पट खोले हुक्म, निशवत जाना रूहना। हक मुख अंग इस्तक के ले देखिए, अरस अंग तना, अरस अंग तना। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, राज्य की अंगना, सभी सुंदर साथ के हृदय में श्री राजी महाराज का अनंत अनंत सुंदरता और अनंत अनंत प्यार, प्रेम, मेहर, कृपा को लेकर के श्री जी महाराज सभी सुंदर साथ के हृदय में उपस्थित हैं। सुंदर साथ के अंग अंगों में श्री जी महाराज अपने प्रेम को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, अपने गरिमा को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। दिव्य परम धाम की ब्रह्मात्माओं के अंग अंगों में श्री राजी महाराज का प्रेम बरस रहा है और उनकी कृपा से इस बितक के मौसम में यत्र तत्र सुंदर साथ अपने प्रेम को, अपने भाव को सेवा के माध्यम से गुणांग इंद्रियों को सेवा में लगा करके अपने धनराशि को सेवा में लगा करके संपूर्ण परिवार, संपूर्ण समाज ऐसे भाव के बहाव में नदियों की भांति चलकर श्री राजी महाराज का हृदय के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। उन सब सुंदर साथ को हृदय में प्रणाम करते हुए, ऐसे प्रेम भरी हृदय को लेके चलने वाले उस चरण में प्रणाम करते हुए श्री राजी महाराज श्री इंद्रावती के मुखारबिंद से हमें बार बार मेहर कर रहे हैं। फेर फेर पट खोले अर्थात बार बार मेहर कर रहे हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक साल इस मौसम में बितक श्रवण करा करके अपने जीवनी को बार बार हमारे हृदय में ठसा करके और हमारा भाव को बार बार कोमल बना रहे हैं, बार बार हमें दर्दी बना रहे हैं, दीवानी बना रहे हैं। और तो और श्री राजी महाराज ने अपने 5 बेर आए धनी मुझ कारण ब्रज लीला, रासलीला जैसे प्रेम लीला करके उन्होंने हमें ऐसा खजाना भर दिए प्रेम को, और उसको बताने के लिए उन्होंने सदगुरु स्वरूप बन के आए और हमारे लिए इस संसार में दर्शनीय स्थान जैसे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जैसे तीर्थों को स्थापना करके हमें इस संसार में कितना सुविधा से रखे और यह लीला और परलौकिक लीला, पारलौकिक लीला को भी उन्होंने अनुभव करा है। फेर पट खोले हुकुम, राजी महाराज बार बार उन तीर्थों को दर्शन कराते हैं, बार बार उन चौपाइयों द्वारा तीर्थों को महत्व बताते हैं, चौपाइयों के द्वारा परम धाम का महत्व बताते हैं, चौपाइयों के द्वारा राज्य को अंग अंग को वर्णन कराते हैं। श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव करती है, फेर फेर पट खोले हुकुम। नासिका को दर्शन करवा के इतना आनंद से हमें श्वास प्रति श्वास राज्य का दर्शन करवाए। फिर धीरे से उन्होंने मुझे
राज्य के अंगों में कान में ले गया आभूषणों के साथ, मेरी प्रार्थना को दर्शन करवाया। मेरे अपनी ही आवाज कहाँ जा रही है, मेरे अपनी अंध हृदय के गुहार, हृदय का मेरा रसस्वादन का जो अनुभव है कहाँ जा रहा है। अनुभव हुआ, राजी श्रवण कर रहे हैं और राज्य ने आवाज सुन ली और हृदय में उन्होंने अपने अंगीकार किया और उन्होंने सुंदर साथ के हृदय से प्रेम के बहाव से मुझ तक आने के लिए, मेरे तक आने के लिए सुंदर साथ का प्रेम का महत्व बताए। ये उनकी कान के प्रताप से फेरा फेरा पटक खोले हुकुम राज जी महाराज फिर मुझे मेरे हृदय का पर्दा खोल खोल करके फिर बता रहे हैं। और अब तो हक्क मुख अंग इशक के यत्र तत्र प्रेम का दर्शन होते हुए, प्रेम का भंडार तो श्री राज जी महाराज का मुखमंडल है, प्रेम का भंडार तो राज जी महाराज का मुखमंडल है, सुंदरता का भंडार तो राज जी का मुखमंडल का सौंदर्य है। अब ले देखिए अरस कतन, श्रृंगावती आत्मा कहती, हे मेरी रूहा, हे मेरी आत्मा, तुम उस मुखमंडल में प्रेम का दर्शन करो तो तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। हक वर्णन जिमी सुपने। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम अपने हृदय को, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे जिमे में बैठे हैं, ये सुरता कैसे खेल को देख रही है और कहाँ बैठ करके देख रही है। बैठी है सचिद आनंद उस मुलमिलावा में और देख रही है खेल सपना ऐसा कि खेल देख रही है सपना ऐसा। प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने ही हृदय में एक बात को पूछें, आज तक हमने संसार में इतने चेहरे देखे, आज तक अपने हृदय देश विदेश के भ्रमणों में हमें इस विश्व में बहुत कुछ देखे, अलग अलग साधनों को देखा, अलग अलग संबंधियों को देखा, लेकिन कोई किसी का तस्वीर जो है किसी से किसी को मिलता नहीं। जैसे जैसे चेहरा में विविधता है वैसे वैसे विचारों में विविधता है। और कुछ ही विचार, कोई भी विचार अखंड नहीं है, न कोई चेहरा अखंड है, न भावना कोई अखंड है। ये विचित्र का संसार को बाल लीला से देख करके किशोर लीला से होते हुए इतने सारे स्क्रीन में परिवर्तन आया और अंततः गत्वा शरीर जब शांत हो जाता है, मन अपना जड़ रूप में चला जाता है, जीव बेचारा अकेला कहाँ जाता होगा। इतने सारी चेहरा और इतने सारे तस्वीरों को लेके चलने वाला ये जीव कहाँ जाता है। हमें भी क्या जीव के जैसा ऐसे खाली चला जाना है क्या? जीवन का कोई मोल नहीं है क्या? थोड़ा सा अपने को उस सत्य के आधार पर, उस सत्य की ओर उन्मुख होकर के, कुछ तो है इस खेल के पीछे, कुछ रहस्य तो है। कोई एक शाश्वत संवाद होना चाहिए, कोई एक शाश्वत स्वरूप होना चाहिए, कोई साक्षात लीला होनी चाहिए, कुछ न कुछ आधार तो होनी चाहिए। क्योंकि प्रतिबिंब के लिए बिंब की जरूरत है।
बिना कारण कारज न होए। वो कारण रूप महाकारण तारतम वाणी ने हमें ऐसा सुंदर ढंग से उस अखंड संवाद को दिए हैं, उस प्रेम में संवाद को दिए हैं। अब हमें धरती में कोई संवाद की जरूरत नहीं है। संसार में तो वाद है, विवाद है, अपवाद है। इसका क्या सार है? इसीलिए अब हमें ऐसा स्वरूप, हमारी आत्मा ऐसे स्वरूप की आग्रह करती है जिस स्वरूप को, जिस मुखमंडल में संपूर्ण रस भरा हो, संपूर्ण प्रेम भरा हो। हमने इस प्रेम के, झूठे प्रेम में के बस में होकर के, भ्रम में होकर के अनंत अनंत चेहरों को हमने टटोला, अनंत अनंत मुखमंडल को टटोला। अंत में ये पता चला कि हक, मुख, अंग, इशक के प्रेम का मुखमंडल तो, निस्वार्थ मुखमंडल तो एक श्रीराज जी परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज जी का ही है। इसलिए सुपने संसार में, जीमी में राजी महाराज बार बार अज्ञान का पर्दा खोल करके हक वर्णन हुकुमे कया, राजी महाराज के हुकुम के स्वरूप ने इस मेरे मुखारविंद से इंद्रावती आत्मा कहती है, हुकुमे कया नेक सोए, थोड़ा सा उस मुखमंडल का रस को पिलाया। उस मुखमंडल में इतने प्रेम का नजरा है कि श्रीराज जी महाराज के एक ही नजर काफी है कि हमारा दुख को और सुख को देखने वाला, और कोई नहीं देखने वाला है। उस मुखमंडल में ऐसा ओष्ठ, ऐसा दंत, ऐसा जीवा, ऐसे गला और ऐसे वक्ष स्थल, ऐसे हृदय जो सिर्फ अपने रूह के लिए, अपने आत्मा के लिए, उस हृदय के भंडार से 18,758 चौपाई वाणी से उस जीवा से प्रकट करने वाला मुखमंडल, वो भी श्रीराज जी के ही पास है। हक, इशक, अंग तरंग से रूह निकस न सके कोई भी आशिक, कोई भी आत्मा तारतम वाणी द्वारा इस स्वरूप को जब दर्शन होता है, एक मुखमंडल का अगर दर्शन होता है तो निकस ना सके कोई। राजी महाराज इतने प्रेम बरसाते हैं, इतना अपनापन देते हैं, कि इतना रसस्वादन कराते हैं कि उस स्वरूप को दर्शन करने से हृदय इतना लबालब भर जाता है। इस हृदय कभी सूखा और कभी ड्राइनेस और अकेलापन, कुछ भी महसूस नहीं होता है। जैसे मिश्री से मिठास कभी अलग होता ही नहीं, उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को कभी नहीं भूलता। ऐसे ही राज्य का इस स्वरूप को दर्शन होने से अपने स्वभाव में वापस आ जाता है, आत्मा अपने स्वभाव में आ जाती है और इतना परिपूर्णतम हो जाते हैं कि अब उसको ये अधूरा संसार का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। राज्य का हृदय का दर्शन के पश्चात और चाहिए तो ये क्या। अब ये जो पूर्ण परिपूर्णतम अवस्था को क्या सुंदरता से बोलेंगे इसको,
इसको इशक भरे मोड़ बोलोगे, इसको सुंदरता बोलोगे, इसको खुशबू बोलोगे, इसको नरमई बोलोगे, चेतनता बोलोगे, क्या बोलोगे? इसको श्रद्धा बोलेंगे। नदियां जब तक बहती है तो आवाज देती है और अपने आइडेंटिफिकेशन देती है, और ये फलाने नदी नाम होता है। सागर में मिलने के बाद न कुछ आवाज है उसकी अपनी, न उसकी स्वतंत्र नाम है, न दो किनाराई है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर के पास जब जीती रहती है, शरीर के मोह माया के आसपास जब ये प्रेम को ढूंढती है, तो उसके अनंत अनंत किनाराएं हैं जो मिलती नहीं। अनंत अनंत आवाज है लेकिन कोई सार नहीं है। अनंत अनंत गति है लेकिन कोई गति कहीं नहीं पहुंचाती। अनंत अनंत नाम है लेकिन कोई सार नहीं है। लेकिन ये रूह को जब तारतम वाणी द्वारा जब सिरराजी रूपी प्रेम का जब दर्शन हो जाता है, धनी के अंग अंगों का दर्शन हो जाता है, तब तो फिर हक इशक एक तरंग से, इशक का एक ही तरंग, एक बार सिरराज बोलने पर ही रूह निकस न सके कोई। रूह धनी की उस अंग से निकल ही नहीं सकती। लेकिन धनी इतने मेहरबान, इतने कृपावान कि एक अंग से रस नहीं पिलाते हैं। वो अंगों अंगों के रग रग से फिर पटक खोले हुकुम, बार बार धनी पिलाते हैं उस प्रेम को। हमें पता ही नहीं, आत्मा को रूह को पता ही नहीं चलता है। माता को पता चलता है कि ये बच्चा कितने दिन से कौन से खुराक खा रहा है, कौन से सब्जी एक बार बार से खा रहा है, इसको चेंज कर दिया जाए। माँ जब अपने हृदय से सब्जी का डिजाइन चेंज कर देती है तो बेटा को पता चला, अरे माँ आज तो क्या बना है। ये बेटे के हृदय में बाद में प्रकट होता है उसका स्वाद, उससे पहले माँ के हृदय में वो स्वाद प्रकट, कितना अद्वैत है। ऐसे ही राजी महाराज फेरा पट खोले, बार बार अपना अंदर का खजाना खोल करके रूहों को कभी पुखराज के आनंद पिलाते हैं, कभी मानिक पाण के आनंद पिलाते हैं, कभी अपने हृदय में डुबा करके फिर मौन कर देते हैं, इशक को पिलाते हैं। ये उनकी मर्जी है। बस एक बार उनका होने का, उनका उनसे प्रेम करने से ऐसा लगता है कि जीवन यात्रा में कोई वजन है ही नहीं। आज दुनिया परेशान है, धन का भंडार है, दुखी है। संबंधों के भंडार में एक बार गली से निकलता है तो 1000 सैल्यूट मिलता है, 1000 नमस्ते का भंडार मिलता है, लेकिन अंदर से खोखला है, अकेला में रोता है। लेकिन उस राज्य के प्रेम में डूबा हुआ आत्मा अकेला में अनंत प्रेम में डुबकी लगाता है। अब ये मस्ती कौन समझे। इसीलिए संसार जब पागल कहता है तो राजी महाराज सज्जन कहते हैं। अगर संसार हमें गलती से भी सज्जन कह दिया तो राजी महाराज बोलते तो दुनिया का पागल है। हमें राज्य को बनना है कि ये झूठे संसार के बनना है, वो तय करने का हमारा हृदय में स्वतंत्र निर्णय है। परमधाम की रूह, राज्य की आत्मा, 3 सृष्टि के बीच में खासल खास राज्य प्रेम को दर्शन से, हक का इशक का एक तरंग से रूह निकस न सके को। सुंदर मुख माशुक का
और अंग सबे सुंदर, सो क्यों छूटे आशिक से, जब चुबे हैड़े अंदर। राश्यामा जी। श्री राजी महाराज खेल में आए हुए सुंदर साथ के हृदय में, सखियों के हृदय में, अपने आत्माओं के हृदय में कितने मेहनत कर रहे हैं। हे सखी, गलती से तुमने युगों युगों से, जन्म जन्म से पता नहीं क्या क्या चुबा के रखे हो, जो जिसका सार नहीं है। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, तुमने हजारों जन्म, हजारों जीवन तुमने माया का अंगों को चुबाने के लिए इस जीवन को दे दिया। अब ये एक जीवन तो तुम राज्य के दे के देखो, एक जीवन तो कम से कम राज्य को दे के देखो, राज्य से प्रेम करके देखो। कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन देखते देखो एक बार। अरे खेल का अनुभव तो बहुत किया, एक बार राज्य का होने का अनुभव तो करो। ऐसे महापुरुष का संदेश है। सुंदर साथ है, दुख तो सभी को उठाना ही पड़ता है। माया प्राप्त करने के लिए दुख उठाना पड़ता है, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए दुख उठाना ही पड़ता है। लेकिन कौन सा दुख सुख देने वाला है और कौन सा दुख दुख देने वाला है, ये तो निर्णय कर सकते हैं। माया में उठाए हुआ अज्ञान का दुख जो है ना, दुख ही देता है। दरिद्र दरिद्र को बढ़ाता है, दुख दुख को बढ़ाता है। राज्य की साधना में राज्य के लिए किया हुआ दुख को जो है ना, उस सुख को प्राप्त कराता है। ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, हमारी रूह समझती नहीं। राज्य के नाम पर उठाए हुआ दुख का किनारा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को बालू में चलने में दुख हुआ, घर छोड़ने में दुख हुआ, लेकिन तीसरा दर्शन में ऐसा सुख, परम धाम का दिव्य सुख दिया। आज भी वो दुख, वो सुख बांट रहे हैं राज्य हैं। कितना विस्तार सुख प्राप्त हुआ छोटी सी दुख से। और हमने शरीर के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए जो दुख उठाया, वो दुख दूसरा जन्म का दुख कंटिन्यू देगा। वो तीसरा जन्म का दुख कंटिन्यू, दुख ही देता है, दुख ही देता है। जिसके पास जो है वही देता है। संसार के पास दुख है तो दुख ही देगा। इसलिए इसको समझ करके मेरी रूहा सुखमय परम धाम में आ जाए करके वाणी हमें वाणी आगे पीछे होकर के कभी दाएं तरफ से खींच रहे हैं, कभी बाएं तरफ से खींच रहे हैं, कभी दिल से खींच रहे हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। एना केना प्रकार न फिर वही दुख का रास्ता जाने का इसका स्वभाव बन गया है। राज्य परेशान है, सदगुरुजन परेशान है। एक एक चौपाई राज्य महाराज बैरियर के काम कर रहे हैं, कवच पहना रहे हैं कि तुम रहो माया में, लेकिन तारतम का कवच पहन करके रहो, जागरूक होकर के रहो। सुख सुंदर मुख माशुक का, और अंग सबे सुंदर। सुंदर शब्द से इस संसार में बहुत चिर परिचित है। कितना सुंदर फूल, कितना सुंदर जमीन, कितना सुंदर आदमी,
इतना सुंदर घर, उस सुंदर के पीछे तो हम भूले हैं। कितना सुंदर दांत, कितना सुंदर आंख, कितना सुंदर मुखमंडल, कितना सुंदर कपड़ा, कितना सुंदर कलर, कितना, क्या इसको सुंदर कहते हैं जो हम बोल रहे हैं? सुंदर का परिभाषा, उसको सुंदर बोलेंगे। उस सुंदर में सत्य है, उस सुंदर में अखंडता है। फूल मुरझा जा रहा है, घर बिगड़ता जा रहा है, सुंदर संबंध सड़ता जा रहा है, सुंदर चेहरा मुरझा जा रहा है। सुंदर के साथ अखंडता होना चाहिए, सुंदरता के साथ सत्य होना चाहिए, सुंदरता के साथ खुशबू होना चाहिए। तो हमने कहीं सुंदर शब्द ही हमारे लिए बड़ा भ्रम हो गया। धनी ने कहा, तुम्हें जिस सुंदरता में भ्रम में पड़ गए वो सुंदर की बात नहीं, आओ सुंदर में दर्शन कराता हूँ। सुंदर मुक्त माशुक का है, अखंड परम नाम परमात्मा श्री राज जी का है। उसमें अखंडता भी है, उसमें दिव्यता भी है, भव्यता भी है, उसमें अखंड अखंड प्रेम है, अपरिवर्तन प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है। उसमें कोई दलाली नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। संसार में कितना सुंदर संबंध मत बोलो, सुंदरता के बदनाम हो जाएगी। यहाँ कोई संबंध के पीछे निस्वार्थ नहीं है। ये बनाया ही संसार भ्रम का है, एक एक शब्द में भ्रम है, संबंध में भ्रम है, सुंदरता में भ्रम है। मीठी बोली में भ्रम है। कोई भी यहाँ दिल अटकाने का जगह नहीं है। ये शून्य, ये खाली है, ये भ्रम मात्र है। इसलिए तुमको सुंदरता चाहिए तो ढक्कन खोल के दिया, फेर पटक खोल के हुक्म ने दिया कि सुंदरता तो स्वरूप सुंदर, सनकुल सकोमल, रूह देखनन खोल नूर जमाल। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सिद्धार्थ जी मूल मिला में विराजमान, सुंदर मुख माशुक का, प्रेम का रसी रसी भरा हुआ। ऐसा लगता है कि गालों में भी प्रेम है, आंखों में भी प्रेम है, जीवा में भी प्रेम है, ओष्ठ में भी प्रेम है, बालों में भी प्रेम है। और ऐसा लगता है कि उसके सिवा दूसरा कोई स्वरूप है ही नहीं, और है ही नहीं, लगता ही नहीं है ही नहीं। और अंग अंगों में जब वही चीज है कि और अंग सभी सुंदर का अर्थ ही है ये फेर फेर पटक खोल हुकुम। एक अंग में इतना प्रेम का अनुभव होता है कि धनी तो बार बार ये भी अनुभव करो, ये भी अनुभव करो, ये भी अनुभव करो। प्रत्येक अंग अंगों को दर्शन कराते हुए रूहों को जब ये बख्शीश हो जाता है तो सो क्यों छूटे आशिक से, जब चुभे हेड़े अंदर, जब ये एक बार हृदय में चुभेगा, एक बार हृदय में चुभने का अर्थ है प्यारे सुंदर साधु जी, चुभने का अनुभव अपने हृदय में देखना है। या तो ज्ञान के दृष्टि से देखा जाए या तो अनुभव से देखा जाए। संसार में चुभने का अनुभव है। इतने दिन तक हमारा मन
संसार में जो नहीं में है बोल के जो मन भूला ना, वो क्यों भूला? संसार में क्यों भूला? उसको कुछ चुभा इसीलिए तो भूला। जीव को यहाँ का सुख चुभा हुआ है जो भ्रम है, जीव को यहाँ का संबंध चुभा है जो स्वार्थ है। लेकिन चुभा हुआ दर्शन ही नहीं हो रहा, भान ही नहीं हो रहा। ये और एक महामारी का रोग लग गया है। कम से कम चुभने का अनुभव भी होता तो परम धाम का चुभने का अर्थ समझ में आता। चुभने का अनुभव तब पता चला हुआ है जब उसके पीछे असली स्वरूप दिखाता है। तो राज्य की दिव्य वाणी संसार में चुभने का नजारा दे रहे हैं कि तुमने जीवन में अभी तक जिसको अपना माना था, क्या अंतिम श्वास पर किसी का कोई साथ दे रहा है? इस वास्तविकता को तुम क्यों अनुभव नहीं करते? जीवन में तुमने क्या क्या कहाँ परिश्रम किया, कहाँ लगानी की और कहाँ किसके लिए जिंदा रहे और क्या करके जा रहे हो संसार से? जो लाए थे और क्या लेके जा रहे हैं? यहीं थे, यहीं भूले, यहीं रह जाएगा। तुम्हारे हाथ में क्या आया? राजी महाराज ने कहा, आत्मा तुम खेल देखने गए थे, देख लिए, वापस मेरे असली संपत्ति में आ जाओ। तुम्हारा असली तन, असली संपत्ति, असली संबंध यहाँ छोड़ के गए हो। कहाँ वहां ढूंढ रहे हो? जहां भूले हैं वहां समझो। भूलन में बार बार समझने से कोई फायदा नहीं। बालू का घर जितना सुंदर बना लो, बालू बालू है। झूठे संबंध में जितने तुम तड़पो, झूठा झूठा ही है। अब मत भूलो, अब आया है तारतम, हृदय में तारतम बैठा लो। हृदय में ये स्वरूप बैठा लो। अब बहुत बैठाया, कुछ काम नहीं आया। अरे अभी तक हे जीव, तुमने सृष्टि की शुरू से क्या क्या बैठा है? एक बार परब्रह्म का स्वरूप बैठा के देखो। सुंदर मुख माशुक, सो क्यों छूटे आशिक से जब चुभे हैड़े अंदर। दिव्य परम धाम श्री राज्य का सुंदर रूप अनूप। बस एक बार धनी ने थोड़ी सी परीक्षा कि मेरा ही स्वरूप, सत का स्वरूप का थोड़ा सा अक्षर ब्रह्म का स्वरूप दिखा दिया जाए। एक बार अपना ही सत का छोटा सा स्वरूप, जो सत्स्वरूप का उस बेहद लीला करता है, थोड़ा सा दिखा दिए, बस वो ऐसा चुप गया कि वो स्वरूप कौन है, क्या करता है। अब उस स्वरूप की एक्टिविटी ऐसे चुप गया कि वो असर और दुख दिखाता है। अब वो क्या है, असर दर्द दुख ऐसा चुप गया, ऐसा चुप गया कि उसको देखे बिना चैन नहीं पड़ा। अब नकली में इतने दौड़ धूप अज्ञान का ऐसा दौड़ धूप। एक गुरु के आश्रम से सुबह सुबह एक विद्यार्थी ठीक 6 बजे से 7 बजे गेट से निकलता है, कहाँ जाता है पता ही नहीं। बहुत इंक्वायरी करने पर पता चला कि वो चौक में जाता है और वहां पर जब बहुत लोग इकट्ठे होते हैं वहां जा करके देखता है। तो
गुरु ने पूछा कि बेटा वहाँ क्यों जाते हो तुम? गुरुजी, एक आदमी आता है ना, वो गधा जैसे ही चिल्लाता है, गधा जैसे आवाज निकालता है, ऐसे ही निकालता है। सब लोग आकर के वो देखते हैं, वो गधा जैसा ही आवाज निकालता है। अच्छा ठीक है। गुरु ने दूसरे दिन असली गधा वहां पर पहुंचा दिया, और असली गधा जब चिल्लाया, आवाज निकाली, तो सब अपने अपने घर चले गए। असली आवाज किसी को अच्छा नहीं लगता है। नकली जब आवाज निकलता है तो उसमें लोग भूल जाते हैं। संसार नकली गधा की आवाज में परमधाम से रुआ उठा अटक गई। राज्य ने असली आवाज दिव्य परमधाम का संदेश दिया, किसी को चुपता नहीं। ये बात हमारे दिल समझे। यह संसार का हर चीज नकली है। ये रूहा, कम से कम तुम तो समझो कि तुम्हारी असली आवाज राज्य के गला से, राज्य के जीवा के जड़ से असली आवाज है तारतम्बानी। वो वास्तविक संदेश है, ये तुम्हारे लिए संदेश है। और उस गले से राज्य के स्वरूप की सुंदरता, परमधाम की सुंदरता, भूली हुई याददाश्त को स्मरण में ले आ रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम का पर्दा तुम्हें, भरम का पर्दा के अंदर तुमको खेल दिखाया। अब तो जागो, अब तो लौटो। मैं अलसली सुंदर मुख माशुक का और अंग सभी सुंदर दे रहा हूँ। सो क्यों झूठे छूटे आशिकों से, जब चुभे हेड़े अंदर। इसको चुभना चाहिए। इंद्रावती कहती है, एक बार चुभ लिया तो चुभ लिया, यानी जग गए तो जग गए। जगी हुई आत्माओं ने महसूस की है, तो जगने के बाद पता चलता है ये तो सारा झूठा था। क्यों कहूँ मुख की सलुकी, और क्यों कहूँ सुंदरता। सुंदरता के पीछे अखंडता, अखंडता के पीछे अस्तित्व, और जो सोकल सुंदरता, इसके पीछे कोई शाश्वत संदेश नहीं। ये आशिक जाने मासुक की, जिन घट लगे घाय। जिसके घट में, जिसके हृदय में इस विषय का घाय लगे, चोट लगे, तो कुछ आशिक समझे ये प्रेम का चोट है, ये अपनापन का चोट। 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। चोट ऐसे ही नहीं लगेगा महाराज। संसार में हजारों आवाजें, हजारों गालियां हैं, हजारों धोखा है, लेकिन जब जिसको मैंने अपना माना था, उसने जब 2 गाली दी, जिसको मैंने अपना जीवन का श्वास माना था, उसने जब कुछ दूसरे व्यवहार कर दिया, तो वहां पर थोड़ा सा चोट चुभने की, घाय होने का अनुभव होता है। तो अपना ही लोग चोट देते हैं। ये सुंदर भ्रम की सुंदर लीला है। तो कम से कम ये घाय जो मिला मुझे, मैंने भ्रम को अपना मान करके, आज इतना चोट लगा। ओहो धन्य, आपने दे तो दिए दिव्य परम धाम का चोट, लेकिन वो पहला वाला माया का चोट ने छिया छिया हुआ हृदय में जो है ना, आपने दिया हुआ चोट फिसल जाता है, वो टिकता नहीं। वो चोट मेरे हृदय जो है छिया छिया हुआ है। इसलिए हे राज जी, उसमें आप कोई ऐसा सेवा रूपी पट्टी लगा दो ताकि आपका चोट टिकी रहे।
मुख चौक सलुकी क्यों कहूँ कछु जाने रूह के नैना। अब धनी के मुख चौक समूह सलू की उसकी सुंदरता बना क्यों कहूँ, इंद्रावती आत्मबल में कैसे कहूँ। राज्य का अंग अंग सुंदर, राज्य श्यामा जी का सिंहासन सुंदर, राज्य के वस्त्राभूषण सुंदर, राज्य का गादी सुंदर, राज्य के चरण पादुका सुंदर, राज्य का 6 पाए 6 डांडे सिंहासन सुंदर, राज्य को घेर कर बैठी परातम स्वरूप सुंदर। ओ परम धाम का ओ बैको जो बैठक सुंदर, क्योंकि ये बैठक खेल देखने के लिए बैठे हैं, बहुत सुंदर उद्देश्य लेके बैठे हुए हैं, सुंदर बैठक है। प्रेम ही प्रेम का बैठक, अनंत 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 दीपक थाली में उड़ रहा है, अपने प्रकाश को फेंक रहे हैं, एक हवा का झोंका है, सब बुझ जाता है। सूर्य का अनंत अनंत प्रकाश, जितना भी हवा के झोंके हैं, सूर्य को कुछ नहीं बिगाड़ता, उसका प्रकाश को कुछ नहीं बिगाड़ता। संसार में हजारों बैठक है, संसद भवन से लेकर के कुर्सी लगा लगा करके इतने सुंदर सुंदर, देश विदेश में ऐसे सुंदर सुंदर बैठक। एक बार काल की हवा आ जाए, इतना सुंदर ट्रेड सेंटर 18 सेकंड में उड़ा दिया। क्या सुंदर भ्रम का खेल अक्षर के मायने कर रखे हैं। धनी ने ऐसा बैठक सुंदर दिया, मूल मिलावा न भूतो न भविष्यति। ऐसी सुंदर मूल मिला का बैठक जब ध्यान पहुंच जाता है, ऐसा सुंदर चेहरा, इतना सुंदर आत्मा का सुगंधित, जो आहा सूरत एक राखिए मूल मिलावे मान। ये जो मूल मिला का सुंदर का स्वरूप का दर्शन होने से न सुंदर शाह जी, इतनी खासियत इस सुंदर के अंदर कि संसार दुख लगता ही नहीं, जिसमें लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप इतने सुंदर हंसोगे, और ऐसे हंसोगे तो खेल देखना तब प्रारंभ होता है जब हंसना शुरू करोगे। रोते रोते कोई खेल नहीं देखता है सुंदर सा। जो रोने का अर्थ है, हम इसमें इतने लगे हुए हैं कि धोखा हुई तो रोना शुरू करता है, ये रो देखना नहीं होता है। संसार को देखकर जब हंसी आने लगती है, क्योंकि आपको असली संबंध मिल गया, अब आपको संसार को देख करके हंसी आती। कोई धोखा देता है तो हंसते हो, कोई गाली देते थे हंसते हो, कोई मुस्कुराहट, किसी मुस्कुराहट देखते हुए हंसते हो, ये मुस्कुरा तो रहा है, इसके मुस्कुराहट के पीछे रोना तुरंत वेट कर रहा है। बस मुस्कुराना बंद, रोना चालू। ये खेल सुंदर है, क्योंकि आपको असली बैठक मिल गया, असली संबंध में आपके रूह जाग गई, आपकी सुरता जाग गई। आपने अब आपको कोई किसी का प्रभावित स्वभाव से आप प्रभावित हो ही नहीं सकते। राज्य का प्रभाव ऐसा है, राज्य का दिव्यता ऐसा है, कोई उनके बराबर दिव्य आपने देखा ही नहीं, उसके उस पार कुछ नहीं है। सा काष्ठ सा परागति दिव्यो हि अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर यमन शुभ्र ही अक्षरात परता परा। मुख चौक सलूकी क्यों कहूं, कछु जाने रूह के नैन, ए सुख सोई जान ही जासो हक करे स्वामी सैन। वाह, राज्य महाराज सैन कुछ चिन्ह लक्षण संकेत मूल मिला में दे रहे हैं। जहां जहां राज्य जो अपने पर आत्म को नजर करते हैं, तो एक नजर में धनी परात्मा में एक नजर डाल दिए तो रूह यहाँ
हजारों हजारों लाखों वर्ष संसार मोह का समय एक सेकंड राज्य के संकेत में उड़ जाता है। ऐसे हृदय में आप अनुभव करें कि राज्य आपको देख रहे हैं, राज्य हमारी परात्म को देख रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। इसीलिए तो ऐसे तारतम वाणी में डूबने का सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में इतने धर्मों के बाजार में, इतने खेल के बाजार में हमें राज्य ने अपने स्वरूप को क्यों हृदय में बैठा रहे हैं? ये क्या उनकी कृपा नहीं है? या उनके संकेत नहीं है? ऐसे सुंदर संकेत सैन जासो हक करे शामी सैन, सामने में बैठकर संगत करे, बस संकेत करे। देखिए तो राज्य का पलक देखिए तो अक्षर का एक ही पलक में ब्रह्मांड बनता है, मिटता है। राज्य के एक पलक प्रेम का संकेत नहीं किया, हमारा ब्रह्मांड प्रलय नहीं कर देगा। अनुभव करिए सुंदर साथ जी, राज्य के इस पलक झपक में हमारा संसार के एक ही आंख मारने से संसार के जीव आपस में गलित गात हो जाते हैं। हम अक्षरातीत की आत्माएं राज्य के तारतम वाणी के हजारों चौपाई का, हजारों अक्षर का पलक के राज्य अपनी रूहों को किस तरह से पिला रहे हैं, कुछ अनुभव तो करें। कैसे हमारी सुरता खेल में जाती है बताइए, जिनको ये संकेत मिल गया। मुख चौक सलु की क्यों कहूँ, कछु जाने रूह के नैन। रूह के नैन, शरीर के नैन में तो रात है, दिन है। रूह शरीर के नैन में संयोग है, वियोग है, हजारों नक्शा आता है जाता है। रूह के नैन में एक ही स्वरूप है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य का प्रेम स्वरूप एक ही स्वरूप है। इसलिए कछु जाने रूह के नैन, उस रूह के नैन के उस रानी में एक ही स्वरूप है, राज राज पीयू पीयू धनी धनी। और उनके सारे दिल के खजाना 25 पक्ष परम धाम ही रूह के नैन में। आप अनुभव करिए, देखिए, क्योंकि इसके सिवाय धरती पे कोई भी अस्तित्ववान चीज है ही नहीं। धरती नहीं तो क्या है? ये भ्रम है। जो हम जिसको हम अपने नजर में रखे ना सुंदर सा, जिस दिन चेतन निकल जाता है ना शरीर से, आंख जब बंद हो जाता है ना, ये कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए होश में होते हुए रूह का नयन खोले, और रूह के नयन में धनी ने, इंद्रावती ने जो परमधाम का नयन दे रखे, उसमें हम स्थापित हो जाएं तो वही साथ जाने वाला है। और क्या जाने वाला, क्या आने वाला, वही वास्तविकता है। उसको इतही बैठे घर जाके धाम होना है। बस वो रूह का नयन में वो उसका दर्शन हो जाए, फिर तो ये शरीर क्या है, ये है ही नहीं। स्वयं शरीर बोलता है कि आत्मा मैं तुम्हारे उद्धार के लिए थोड़ी देर के लिए आया था, और तुमने इसको अखंड मान के इसमें रमने लगे। मैं तो एक नौका था, तुमको पार लगाने के लिए आया था, और तुम तो इसी में बैठ गए। तो मैं क्या करूं? मैं तो जा रहा हूं रूह। अब मैंने तो साथ दिया 70 साल 80 साल, जो मुझे साथ देना था दिया। अब मुझे भी तो मेरा प्रकृति बुला रही है, मैं जा रहा हूं। अब रूह ऐसे भटकेगी, फिर दूसरा शरीर को गुहार मांगेगी, फिर तीसरा शरीर को गुहार मांगेगी। ऐसे जानबूझ करके क्यों हम धनी ने दिखाया मार्ग से भटक जाएं सुंदर साथ जी? क्यों बार बार ये साधन चेंज करने के लिए क्यों हम रस लगा हुआ है?
जो साधन मिला हुआ है अब इस बार का, अब इसमें लगे से लगे 24 घंटा 64 घड़ी अष्टप्रहर 64 घड़ी निजे निजे दिने दिने क्षण क्षण राज राज कहिए, ऐसा करके हम अभी जो बाकी समय, अभी भी बहुत समय है, राजी महाराज ने कृपा करके समय का भंडार दे रखे हैं। कैसे? तो 1 सेकंड में सारा संसार बनता मिटता है, तो आपके पास और कितना सेकंड है श्वास रुकने का? अब ये सेकंड को पकड़े और दिव्यता को दर्शन क्यों ना करे? धनी चिल्ला रहे हैं, धनी बता रहे हैं, ये सुख सोई जान ही जासो हक करे स्वामी शैन। इंद्रावती कहती है, राज जी आप मेहर करो, मेरी ये जो आपने दिया हुआ शब्द जो है सुंदर सा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके संकेत कर दो ताकि वो आपका स्वरूप का दर्शन करे। खाली शब्द का ही दर्शन न करे, मेरी आत्मा ये शब्द द्वारा स्वरूप को समझे। धनी ऐसी कृपा करो आप। इंद्रावती तड़प रही है सुंदर साथ को जगाने के लिए, सदगुरु तड़प रहे हैं सुंदर साथ जी को जगाने के लिए, वर्तमान सभी आत्माएं तड़प रहे हैं सुंदर साथ को पिलाने के लिए। उनके तड़पन को थोड़ा सा कीमत रखें, थोड़ा उनको सम्मान के साथ उनको शब्दों को सुने। सुख पाइए देखे हरवटी, मुख लांक लाल अधुर, दंत जुवा बिच तंबोल, मुख बोलत मीठी मधुर। वाह राज्य श्री इंद्रावती आत्मा के ध्यान चिंतन मनन को देखिए, कितने बारीकी से राज्य से प्रेम हुआ है। संसार के मोह का भी यही क्वालिटी है, मोहग्रस्त संसार में। पहले पहले तो कम से कम एक बार अपने संबंध के साथ मोहग्रस्त आसक्ति दिल में उठ गया तो चिट्ठी लिखता था और चिट्ठी में उसका अपने प्रियसी का आँखा का वर्णन करता था, अपने को उसका मुखमंडल का वर्णन करता था और बोलता था, ये मैं मसीह से नहीं लिखा हूँ, मैंने मेरे आंसू से लिखा हूँ। ऐसा वैसा बोल बोल करके वो भेजता था और वो उसका असर वो सामने वाला में पहुंचने में 15 दिन 10 दिन लगता था। बाद में वो फिर उसका आनंद लेता था, भ्रम का आनंद भले ही हो। ये जमाना था। लेकिन आज तो जैसे या सोचा, भ्रम इतना जल्दी फैल गया कि ये झूठ का विस्तार इतना जल्दी हुआ कि मोबाइल में टाइप कर दो और भेज दो, 1 सेकंड में उसका भ्रम ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन धनी ने इतनी कृपालु हैं कि 1 सेकंड में ऑनलाइन में जुड़ जाइए। राज्य से जुड़ाने वाला साधन भी तो यही है। जमाना था गुरु महाराज पोस्टपेड में लेटर पोस्ट में लिख देते थे और कि तुम्हारा दुख का कारण तुम्हारा भ्रम है, तुम वास्तव में शाश्वत हो, तुम्हें बस एक बार मेरे पास आ जाओ। उतना लिखने में पहुंचने में कितना समय लगता था। आज राजी महाराज की चौपाई 1 सेकंड में परम धाम का अनुभव करा रहे हैं, तो इसका फायदा क्यों ना उठाएं। समय जो है माया का भी उतना ही बलवान है, समय तारतम का भी उतना ही बलवान है। हमें जग करके चॉइस करना है कि कौन सा समय वाला हमें मोक्षदायिनी है, आनंददायिनी है। दिमाग अगर विज्ञान का सूक्ष्म है तो अध्यात्म का सूक्ष्म दिमाग और ओवरटेक करना चाहिए और राज्य का सोई घड़ी सोई पल में स्थापित होना चाहिए। माया का कोई दोष नहीं है। धनी की माया है, अज्ञानी के लिए माया है, ज्ञानी के लिए सुख संदेश है। ज्ञानी बने, शाश्वत बने, सुख पाइए देखे हरवटी। राजी का हरवटी का दर्शन करिए। और मुख लांख गहरा भाग, लाल अधूर के बीच में, लाल अधूर है, हरवटी है यहाँ पर, और ये जो गहरा भाग है, धाम धनी का उस स्वरूप को देखिए। एक एक स्वरूप में दांत दंत देखिए, जुबा देखिए जिससे हजारों 18 वाणी जो है, हजार हजार वाणी
हमारे लिए एक बार सखी बोल दिए काफी। हजारों माताएं हैं बच्चा के लिए, लेकिन उसके पास एक ही माता है जो लाला, बस अब उसको कोई नहीं चाहिए। हजारों इष्ट हैं संसार में, हजारों भगवान है, नारायण के लोमकूप में हजारों ब्रह्मांड है, हजारों, लेकिन ये तारतम द्वारा सखी को एक ही स्वरूप दिया अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज प्रेम स्वरूप अपने दुल्हा, अपने स्वरूप उनका एक ही जुबा, एक ही दंत, एक ही स्वरूप सखी के लिए आघात है। सखी के हृदय में मीठा, अति मीठा संबंध जग जाता है और उस मुख में तंबोल डालने से, और उस तंबोल जब दांत में लेते हैं, मुख में लेते हैं और उस मुख से बोलत मीठी मधुर, वही मधुर वाणी, 18,000 वाणी तो एक संकेत है। ऐसे हजारों वाणी राज्य के हृदय में खजाना है, प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ है। श्री राम श्री राम श्री राम। मुख सुख पाइये देखे हरवटी, सुख पाइये देखे हरवटी, मुख लांक लाल अधूर, दंत जुबा बिच तंबोल, मुख बोलत मीठी मधुर, मुख बोलत मीठी मधुर। बोलो श्री गुरु महाराज की तीनों गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज, गुरु जी 108 जी महाराज, सर्व सुंदर साथ